बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोग आज जो वीडियो लेने जा रहे हैं, ये वीडियो बनाई क्यों जा रही है? वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि ऐसे ऑप्शन ज़रूर दिया करें कि जिसमें तालीम की पाबंदी ना हो, जिसमें जॉब ढूंढने का झंझट ना हो, जिसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा के एक्सपेंस ना हो, जिसके अंदर इमिग्रेशन के चक्कर ना हो, जिसके अंदर आइल्स ना हो, बड़े मोटे खर्चे ना हो। ये तमाम चीजें ना हो तो कोई ऐसा वीजा भी होता है, और वो भी शेंजन जोन के अंदर आ जाए, और वो भी 2 साल का वीजा पहले दें और 2 साल के बाद कंफर्म पीआर की तरफ चले जाएं। तो ये तमाम बातों का जवाब मेरे पास यस है। यानी कि मतलब ये हुआ कि इस चैनल के ऊपर आपके लिए हर मर्ज का इलाज मौजूद है, और वो डिटेल आप बाद में वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट की फरावानी है, कोई पाबंदी, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हैं। मैं नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, और आप उसको उसी से सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दिस जो मैं बताने जा रहा हूं। बस फर्क ये है कि मैं आपको आसान जबान में एक्सप्लेन करता हूं, उर्दू में बयान करता हूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका आगाज करूं, आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो थी उसमें मुझसे पूछा है, बहुत कमेंट्स आए हैं कि आपने कहा है कि जी आपको फायदा होगा अगर आप काउंसलिंग में आएंगे मेरे साथ इस्लामाबाद में। तो मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अब जो मैं आपको बता रहा हूं, तो इस्लामाबाद में काउंसलिंग हो रही है जस्ट इंटरनेशनल इंशाल्लाह आफ्टर ईद, यानी कि जैसे ही ईद खत्म होगी हमारी काउंसलिंग का आगाज हो जाएगा। ईद के चौथे दिन से हमारे काउंसलिंग का आगाज हो जाएगा, और ये तमाम सिलसिला जो है वो इस्लामाबाद में चलेगा। अब जो इजाफा हो गया है वो ये हो गया है कि जो रिक्वायर, आपको पता है जब हम इस्लामाबाद हमने कहा है तो जाहिर सी बात है कि मुमकिन नहीं है कि लाहौर या कराची से कोई आवाज ना आए। तो फॉलोड बाय लाहौर, सबसे पहले हमारी काउंसलिंग सेशंस इस्लामाबाद में होंगे, उसकी तकरीबन 5 दिन 6 दिन हम वहां पर ले लेंगे, और उसके बाद हमारा लाहौर में होगा। लाहौर में भी हमारे तकरीबन 4 दिन होंगे, और उसके बाद कराची में होगा, कराची में भी हमारे 4 दिन होंगे। तो ये फॉलोड बाय इस तरीके से प्रोग्राम होगा, आपने नोट कर लिया। लेकिन ईद के फौरन बाद इस्लामाबाद है। जो लोग बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने कर ली है वो भी सुन लें, और जो करने जा रहे हैं वो भी सुन लें कि ये जो आप काउंसलिंग के लिए पेमेंट कर रहे हैं, ये कोई आप खर्चा नहीं करेंगे, ये आपको कोई खर्चा नहीं है। ये तमाम की तमाम अमाउंट, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, एडजस्टेबल होगी। जो भी अमाउंट पे कर रहा है, ये तमाम की तमाम, मैंने कहा कि अमाउंट एडजस्टेबल है। ये कोई खर्चे में काउंट मत कर दीजिएगा, ये आप ही के पैसे होंगे जो एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसलिए अप्लाई करते हुए घबराइएगा नहीं कि यार मेरे पैसे खर्च हो रहे हैं, ये एडजस्ट होंगे, ठीक है। अब आगे चलिए, और हम बात शुरू कर रहे हैं, मैंने कहा शेंजन जोन में। तो शेंजन जोन में जो वीजा अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे D2 टाइप वीजा, D2 पुर्तगाल D2, और ये कंप्लीट टीआरसी का प्रोग्राम है। टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंसी होगा फॉर 2 इयर्स, और उसके बाद जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा पीआर के अंदर। लेकिन शुरू करते हैं, पहले तो हमें D2 चाहिए, 2 साल की बात कर लेते हैं, पीआर की बाद में बात करेंगे। जो लोग इसको पार कर जाएंगे, पुर्तगाल में ये आपको बिजनेस स्टार्ट करके देगा, अपना कारोबार आप कीजिए, नौकरी शौकरी है नहीं, आपने अप्लाई नहीं करना जॉब के लिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा, एंट्री वीजा मिलेगा आपको। सबसे पहले ऐसे दिमाग में रखें कि कंफ्यूजन क्या होती है। जिन लोगों ने D2 टाइप वीजा करवाया और उनको हमने करके दिया, जब उनको हमने वीजा निकाल के दिया, मतलब वीजा उनको मिला, तो उस वीजा में लिखा हुआ था कि चार माह के लिए वैलिड है, ये वीजा 4 माह के लिए वैलिड है। वो कहते हैं सर आपने 2 साल का था, ये तो वीजा 4 महीने का है। ये एंट्री पास होता है, जब आप जाते हैं ना तो एंट्री पास मिलता है। जो स्टिकर इमिग्रेशन पुर्तगाल में आपको लगा के दे रहा है वो 2 साल का है, पाकिस्तान 2 साल का वीजा कभी नहीं लगता, दिमाग में रखिएगा। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो 4 महीने का जो वैलिड वीजा है आपको मिल जाएगा, और वहां जाकर आपको 2 साल का जो रेजिडेंट कार्ड मिलेगा उसको हम कहेंगे TRC, ठीक है। अच्छा, फैमिली शामिल होती है नहीं होती है बातें करूंगा, लेकिन शामिल होती है, लेकिन क्या फर्क होता है बताऊंगा। लेकिन इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट सुन लीजिएगा कि जो काम आपने और मैंने मिलकर करना है, दैट इज रियलिस्टिक बिजनेस आइडिया करना है, यानी कि हमें जेन्युइनली काम करना है, हम ब्लैक मनी चलानी नहीं है, वहां पर रियलिस्टिक काम करना है। हमने बिजनेस आइडिया देना है, बनाना है, मार्केट रिसर्च करनी है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन करनी है, इसके अलावा पुर्तगाल इकोनॉमी को बेनिफिट दिखाना है कि भाई बड़े फायदे होंगे आपको। और इसके अंदर अगर आपने वीक बिजनेस प्लान बनाया, कुछ ही बना दो यार, कोई मसला नहीं है, तो केस खराब हो जाएगा। उसके बाद पुर्तगीज का NIF यानी कि टैक्स नंबर जनरेट होगा, ये हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से मंगवा सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पर्सनल अकाउंट ओपन करना होगा वहां पर, और ये रिकमेंडेशन जो मैं देता हूं आपको, जो हमारी आजमाई हुई है, वो 12 से 15 हजार यूरो की होती है। इससे कम का बैंक अकाउंट वहां पे खोलने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आप कहते हैं कि जी मेरे साथ फैमिली भी है तो भाई उसी अकॉर्डिंगली आपको मैं इजाफा बताऊंगा कि इजाफा क्या हो सकता है। चलिए बता देता हूँ। अगर आप 15,000 से अकाउंट खोल रहे हैं तो अगर आपके साथ आपकी वाइफ भी है तो 6,000 उसके ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास एक बच्चा है तो 3,000 ऐड कर लें, 4 बच्चे हैं तो 12,000 ऐड कर लें। इस तरीके से भाई हिसाब किताब होगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी यानी कि एलडीए, कंपनी का नेम रिजर्व करेंगे हम, उसके बाद आपका शेयर कैपिटल डिपॉजिट होगा जो कि 5,000 यूरो से होगा। इसके अलावा आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, अकोमोडेशन प्रूफ है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मैरिज सर्टिफिकेट है, एमआरसी, एफआरसी, तमाम डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको स्टाइल कराना जरूरी है। इसके अलावा पुर्तगीज ट्रांसलेशन करानी जरूरी है। ये भी हम आपको करा के देंगे, टेंशन की बात नहीं है। बता रहा हूँ कि ये तमाम चीजें से गुजरना होता है, क्योंकि आप कहते हैं ना आपने किया क्या हमारे लिए, तो वो जो करना है ना, बता रहा हूँ कि ये करना होता है, करने वाले काम है। इसके अलावा पाकिस्तान से कैसे होगा, क्योंकि लोग जो खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो भी सुन लें। और वो ये है कि पुर्तगीज एम्बेसी से या वीएफएस अपॉइंटमेंट आप बुक कराएंगे, D2 वीजा फाइल सबमिट करवाएंगे। फाइल कभी भी गलत मत करवाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने विजिट वीजा अप्लाई करना है या ट्रांजिट वीजा अप्लाई करना है या इमिग्रेशन अप्लाई करनी है या आपने D7 अप्लाई करना है या D2 अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो एक ही फॉर्म पे नहीं होती हैं। फॉर्म ठीक भरिएगा। अगर आप खुद कर रहे हैं तो D2 वीजा फाइल सबमिट कीजिएगा, बायोमेट्रिक दीजिएगा। ये तकरीबन 3 महीने का प्रोसेस काउंट होता है। वीजा अप्रूवल आपकी आ जाती है। 4 महीने का आपको पुर्तगीज वीजा मिलेगा, जो आपको 4 महीने में एंट्री की बात करता है कि 4 महीने में एंटर हो जाओ। इसके अलावा AIMA ऑफिस अपॉइंटमेंट होगी, 2 साल का रेजिडेंट कार्ड इशू हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं कि जी वीजा फीस क्या है इसकी, तो ये प्रोग्राम अपनी नौयत का एक बहुत ही आला प्रोग्राम है जिसकी वीजा फीस सिर्फ 100 यूरो है। ठीक है, एक बंदे की फीस सिर्फ 100 यूरो है। रेजिडेंट कार्ड की फीस तकरीबन 150 यूरो है और रेजिडेंट कार्ड के बाद कंपनी सेटअप का खर्चा टोटल 5,000 यूरो है। और इसके अलावा फंड अप्रूव मैंने कहा कि 12,000 यूरो पकड़ लीजिएगा, यानी कि समझ लीजिए कि 20-25,000 यूरो आपके पास बजट में होना चाहिए। कैलकुलेट कर लें, बहुत ही रियलिस्टिक बजट बनता है अगर आप शिंजन जोन के अंदर फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। नथिंग लाइक इट। आप कहते हैं कि जी इसके अंदर और कोई ऐसी बात जो बताने वाली हो तो मैं आपको बिल्कुल कोशिश करता हूं कि मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। और वो ये भी है कि आप कहते हैं वो बिजनेस प्लान जो है वो कौन से वहां पे अप्रूव हो जाते हैं और कौन से डिसअप्रूव हो जाते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है और इसको जवाब देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो केसेस वहां अप्रूव होते हैं मैं आपको वो इन्फॉर्म कर देता हूँ। स्पाउस का खर्चा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट आपको मैंने इन्फॉर्म कर दी है। तमाम चीज आपके इल्म में आ गई है। रिजेक्शन की जो रीजंस है ना वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि कुछ लोग बोलेंगे भाई रिजेक्ट किस तरह क्यों हो सकता है। वीक बिजनेस प्लान, अगर आपने चल चलाओ काम कर दिया ना कि यार बना दो यार किसी तरीके से भी, तो अगर स्टेप समझ में नहीं आ रहे तो रिजेक्शन की वजह बनेगी। अगर आपने फंड जो है वो किसी से उधार लेके डाल दिया है या आपने उसकी रसीदें नहीं दी, कहाँ से पैसा आया है, कहाँ आप काम कर रहे हैं, तो भी रिफ्यूज हो सकता है। और जो बिजनेस है वो सिर्फ कागज पर ही है, नजर आ रहा है, पेपर वर्क नहीं, वो ऑथेंटिक नहीं है, या फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाए जा रहे हैं या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट लगाए जा रहे हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये आपके केस को खराब कर सकती हैं या रिफ्यूज कर सकती हैं, फिनिश कर सकती हैं। फिर आप कहते हैं कि वो आइडियाज बताइए जो वहां पे अप्रूव होते हैं जल्दी, यानी कि पुर्तगाल की रिक्वायरमेंट है। दैट इज अगर आपका ताल्लुक IT सर्विस से है, अगर आपका ताल्लुक डिजिटल एजेंसी से है, अगर आपका ताल्लुक इंपोर्ट एक्सपोर्ट से है, अगर टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज से है किसी भी तरीके से, अगर आप टूरिज्म पे काम करते हैं, अगर आपका ताल्लुक कंसल्टेंसी से है, स्मॉल बिजनेस रेस्टोरेंट से है, फूड बिजनेस से है या टेक्निकल सर्विसेज से है, तो ये तमाम के तमाम जो सेकेंडरी सर्विसेज के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसे लोग भी होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट को लेबर प्रोवाइड करती है, तमाम चीजें, तो ये तमाम चीजें जो हैं वहां पर बहुत ही रियलिस्टिकली आपको सपोर्ट करती हैं। सिटीजनशिप जो है वो 2 साल के बाद अप्लाई आप कर सकते हैं। 5 साल के अंदर आपको PR मिल जाता है। लेकिन जब आप सिटीजनशिप में जाएंगे तो याद रखिएगा कि आपको A2 लेवल का पुर्तगीज कोर्स करना पड़ता है, या आपको जबान आती है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये तमाम चीजें भी क्लियर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं, आपको मैं दोबारा कह रहा हूं कि इस पर हम बात कर सकते हैं। और इसके अलावा ये प्रोग्राम सबके लिए नहीं होता, यानी कि आप ये नहीं कहिएगा कभी भी कि ये आपने क्या बता दिया, इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं ये कर लेता वो कर लेता। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे भर भर के ईमेल्स की हैं, व्हाट्सएप की हैं, मैसेजेस किए कि जी मेरे पास मुझे जॉब नहीं मिल रही, मैं कोशिश कर रहा हूँ, या मुझे पढ़ना नहीं है वहां पर, या मुझे वहां पर फला फला हो रहा है, मसला हो रहा है, या मुझे इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकता, मेरी तालीम कम है, या मेरी उम्र ज्यादा है। तो उम्र ज्यादा है, यहाँ पर उम्र की कैद नहीं है, उम्र ज्यादा है या ये मसले हो रहे हैं तो उन लोगों के लिए है, ये एक वे है उन लोगों के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इस टाइम 100 लोग सुन रहे हैं
तो ये कोई 40 या 30 लोगों की जरूरत है, ठीक है, तो उन्हीं लोगों के लिए है और उन्हीं लोगों पे काम आएगा। बाकी मैंने कहा कि एडजस्टेबल मामला है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अगली जो अनाउंसमेंट करूंगा वो इंटरनेशनल होगी। कराची के बाद मेरा जो काउंसलिंग होगी वो इंटरनेशनल होगी, तो उन लोगों को फिर हम बाद में मुखातब कर लेंगे। फिलहाल यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।